Class 9th exercise 6.3 linear inequalities and definition of inequality। स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज 6.3 को समझना चाहते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो एक्सरसाइज 6.3 हमेशा के लिए आपके दिमागों में पेस्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी डेफिनेशन है अ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain of sign of inequality is called linear inequality or inequation। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन मौजूद है इनइक्वालिटी के, तो वो कहलाती है इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने साइन लगाई है आपके सामने, दिस इज अ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी साइन की वजह से ये इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कहलाती है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहां पर आपको कोई इज इक्वल टू का स्टूडेंट साइन नहीं मिल रहा। अगर यहां पर इज इक्वल टू का साइन होता तो ये एक इक्वेशन बन जाती, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहां पर हमें जो साइन मिला है वो एक इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, दीज ऑल आर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कहलाती है। डिफाइन इनइक्वालिटी। द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट्स, ये साइन का हमसे तारुफ करवा रहा है। ये जो साइन है, दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स, और ये बनाते हैं इनइक्वालिटीज, ये बनाते हैं इनइक्वेशन। देखें, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने भी यहां पर भी लिखा है, अगर मैं यहां पर लिख दूं x लेस देन 4, तो इसका स्टूडेंट मतलब क्या है कि जो x है वो छोटा है किससे, 4 से। ये लेस देन की निशानी है। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। स्टूडेंट, अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो इट मींस x ग्रेटर देन है 5 से, x बड़ा है 5 से। और ये जो साइन है स्टूडेंट, ये साइन है लेस देन और इक्वल टू, मतलब छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं x लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। और यहां पर स्टूडेंट मैं इधर एक ये साइन लगा दूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि x बड़ा भी है और बराबर भी है 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे ऑपरेटर्स, ये थे वो साइन जिनकी वजह से इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी वजूद में आती है। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखें, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दो ये जो है ना नंबर लाइन बनाई है ताकि आपको समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा है x लेस देन 3। देखिए, यहां पर जो बात हो रही है, ये जो इबारत है ये हमसे क्या कह रही है, x जो है वो छोटा है 3 से। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है और ऐसा ही हमने एक्सरसाइज 6.3 में भी करना है। हर सवाल को सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर शो भी करना है कि उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो वही मिसाल मैंने यहां पर लिखी है स्टूडेंट, x लेस देन 3, मैंने एक नंबर लाइन बनाई स्टूडेंट। यहां पर 0 इज द ओरिजिन, यहां पर पॉजिटिव नंबर्स, यहां पर नेगेटिव नंबर्स। अब ये इबारत हमसे कह रही है x जो है वो 3 से छोटा है। तो देखिए, मैंने 3 से ये लाइन बनाई है, 3 से x जो है वो छोटा है। कितना छोटा है, सो ऑन जाई जा रहा है। ठीक है, ये एक अनलिमिटेड बात है कि x जो है वो 3 से छोटा है। लेकिन गौर करने की बात यहाँ पर यह है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो मैंने सर्किल बनाया ये एक होलो है, होलो सर्किल यहाँ पर बनाया है स्टूडेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी होलो सर्किल हो तो इसका मतलब होता है
नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, यानी 3 इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर जो है वो सर्किल जो है होलो बना हुआ है, इसका मतलब है x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, 3 के बराबर नहीं है या 3 नहीं है, 3 से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2.9 है, 2.8 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, लेकिन 3 नहीं है। तो ये जो होलो सर्किल आपको सर्किल नजर आ रहा है, ये शो करता है नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब यहां पर देखें स्टूडेंट, मैंने लिखा है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। x जो है वो 4 के बराबर है और 4 से छोटा भी है। तो यहां पर देखें स्टूडेंट, जो मैंने सर्किल बनाया है वो मैंने फिल बनाया है, फिल है। इसका मतलब क्या है, नंबर इज इंक्लूडेड, नंबर शामिल है। यानी 4 जो है, x जो है वो एक तो 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। तो जब हम नंबर को इंक्लूड करेंगे तो हम जो सर्किल बनाएंगे वो फिल बनाएंगे, और जब हम नंबर को हमने इंक्लूड नहीं करना तो हम जो सर्किल बनाएंगे वो होलो बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटीज का। बहुत अहम कॉन्सेप्ट था। नंबर लाइन जो मैंने आपको बताई है, ये हमें हर सवाल में 6.3 के करना है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।